जा रही कुछ ही देर में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी सुजिंदर रंधावा समेत अन्य प्रमुख नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तीनों सह प्रभारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। पिछले दिनों नई कार्यकारिणी में शामिल रहे सभी नेताओं को बुलाया गया। पार्टी ने सभी 38 जिलाध्यक्षों को भी बुलाया है। इसमें पहली नियुक्ति के 13 और हाल ही में नियुक्त सभी 25 जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे पीसीसी में ये बैठक शुरू होनी है, यानी अब से कुछ देर के बाद। संगठन में परिचय के साथ साथ चुनावी रणनीति पर भी व्यापक चर्चा होगी। नई कार्यकारिणी की पहली बैठक है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि हमसे लाइव कनेक्ट हो रहे जयपुर से, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, नई कार्यकारिणी की पहली बैठक, क्या मुद्दे, क्या एजेंडे, किस प्रकार की पूरी बैठक है, बताएं। देखिए, एजेंडा सिर्फ एक ही है कि चुनाव सिर पर है, चुनाव जीतना है, और मुद्दा भी सिर्फ एक ही है कि चुनाव किस तरीके से जीतना है। दरअसल सरकार की योजनाएं और संगठन का काम, संगठन का तालमेल, इनके जरिए ही जनता तक पहुंच बनाई जा सकती है। और जैसा पहले पीसीसी चीफ हों चाहे प्रभारी सुजिंदर रंधावा हों, वो सब कह चुके हैं कि सरकार का कामकाज लोगों तक पहुंचाना संगठन का जिम्मा है, और संगठन किस तरीके से काम करेगा वो देखने की बात है। उसके लिए बातचीत होगी आज यहाँ पर, और बताया जाएगा कि कैसे लोगों के बीच जाना है, कैसे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है। प्रभारी रंधावा हों चाहे पीसीसी चीफ हों, वो सभी इस बात को लेकर के गंभीर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस में जुड़ेंगे, और कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। और रामलाल लील जी हैं, देखिए सचिव बनाया है उनको। रामलाल जी, नई जिम्मेदारी है आपके लिए। हालांकि एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहना अलग है, प्रदेश में काम करना अलग है। क्या अपेक्षा रहेगी संगठन की आप? संगठन की मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि जो भी सरकार का प्रचार प्रसार योजनाएं हैं हम जनता तक पहुंचाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में अशोक गहलोत जी की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाएं, जितनी योजनाएं लागू हुई है उनको सबको क्षेत्र में पहुँचाएंगे और सारी की सारी योजना बताएंगे। संगठन में जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरह हम निष्ठा से निभाएंगे। तो देखिए, जिम्मेदारी संगठन में निष्ठा से निभाने की बात कही जा रही है, लेकिन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि कई लोग यहाँ पर बातचीत करने से बचना चाहते हैं, बोलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी में जो पिछले दिनों कैंपों की खबरें आई थी, कि उन कैंपों की खबरों के बाद में अलग अलग कैंपों से आने वाले नेता इसलिए भी बचना चाहते हैं कि उनको कहीं गलत बात उनके मुंह से ना निकल जाए, ऐसी बात ना निकल जाए जो संगठन को नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल आज पीसीसी के नए पदाधिकारियों के साथ में जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। वो सभी 25 जिलाध्यक्ष बुलाए गए हैं जिनको हाल ही में नियुक्ति मिली है। साथ में जो 13 जिलाध्यक्ष हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, गोविंद डोटासरा के कार्यकाल में ही जिनको जिम्मेदारी मिली है, उनको भी बुलाया है। अब संगठन को रफ्तार देनी है, समय बहुत कम बचा है, इसलिए सभी नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। देखिए, टीम तो जंबो बना दी है पीसीसी ने, लेकिन उस टीम को कार्य विभाजन करके जब तक काम में नहीं लगाएंगे, तो एक कहावत है जो कांग्रेस में भी कई बार चर्चा का विषय बनी है, दूसरे राजनीतिक दलों में भी, कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर किसी को काम नहीं देंगे, वो खाली बैठेगा, तो उसका दिमाग दूसरे कामों में लगेगा, या किसी सीट पर डिस्ट्रैक्ट करने में उसका दिमाग लग सकता है। तो इन सब चीज़ों से किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से काम किया जाए, ये आज की बैठक में बताया जाएगा। कार्य विभाजन भी होगा, लोगों को जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। जाहिर तौर पर इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जिनको पहली बार संगठन में मौका मिला होगा नया काम करने का। इसका क्या ड्रॉबैक पार्टी के लिए रहता है, शशि? दूसरी चीज़ ये कि किस प्रकार से अब भूमिका नजर आएगी तीनों से प्रभारियों की इस विस्तार के बाद? आशीष, आखिरी लाइन दोबारा दोहराएंगे, क्या कहा आपने? जो सह प्रभारी हैं तीनों, शशि, इनकी क्या भूमिका यहां से रहेगी इस विस्तार के बाद में? देखिए, प्रभारी और सह प्रभारी, इनकी जिम्मेदारी है संगठन का जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर करना, अगर कोई खामी है तो उसको दुरुस्त करने के निर्देश देना। और यही बात आज दिखेगी जब सह प्रभारियों से संवाद होगा। सह प्रभारी सभी अपने संबंधित जिलों में एक एक दौरा करके आ गए हैं, और सह प्रभारी जिलों में कामकाज देखेंगे,
किस पदाधिकारी को किस ज़िले की जिम्मेदारी दी जाती है उससे लाइन अप रखेंगे, उससे फीडबैक लेंगे और उसके काम की मॉनिटरिंग करेंगे, समय समय पर दौरे भी करेंगे। और अगर कहीं काम दुरुस्त करने या मजबूत करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर सह प्रभारी बात करेंगे संबंधित पदाधिकारियों से, पीसीसी के अध्यक्ष से बात करेंगे और जो पीसीसी में संभावना जताई जा रही है कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की। हालांकि 2 से लेकर के 3 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। तो अगर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं तो अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में वो काम देखेंगे, उनसे संवाद होगा, उनसे बातचीत होगी। कुल मिलाकर के संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, पूरा फोकस इसी पर रहेगा। एकमात्र लक्ष्य अभी पार्टी सरकार रिपीट कराना बना चुकी है। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बड़ी बैठक है, कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी।